राधे राधे फ्रेंड्स अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को आखा तीज, अक्ति तीज पूजा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की पूजा विधि। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक छोटा सा पटरा रखेंगे और माता लक्ष्मी को आसन देने के लिए हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो मूर्ति अलग से है तो उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी फूलों का आसन दे करके हमने यहाँ पर भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो सुपारी के रूप में भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप सोना चांदी खरीद कर लाए हैं तो वो भी आप चौकी पर जरूर से रखें, उनकी भी पूजा करें। यहाँ पे मेरे पास बिछवा है तो मैं यहाँ पे रख दूँगी चौकी पे। और इसके बाद हमें एक कोरा घड़ा लेना है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े का दान किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कोरा होना चाहिए। अब हम घड़े पर चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। अब चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाइएगा क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करती है और अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा भी निकाली जाती है। तो मैंने यहाँ पर घड़े में चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। आप घड़ा अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। इसके बाद हम घड़े के कंठ पर मौली बांध देंगे, यानी कि कलावा, क्योंकि कभी भी घड़े को सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो मैंने यहाँ पर घड़े के कंठ पर मौली बांध दी है। इसके बाद हम किसी पात्र में गेहूँ ले लेंगे। आप गेहूँ ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज आप ले लीजिएगा। भगवान विष्णु के सीधे हाथ की तरफ इस अनाज को हम रख देंगे। उसके ऊपर हम जो हमने मटका लिया है वो रख देंगे, स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम मटके में शुद्ध जल डाल देंगे। पूरे कंठ तक हमें जल से भर देना है। अब हम घड़े में थोड़ी सी चने की दाल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही हमें डालना है। इसके बाद हम घड़े के ऊपर कोई भी ऋतु फल रख देंगे। आप खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा कुछ भी रख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी फूलों का आसन दे करके एक देसी घी का दीपक जला देंगे। तो मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती है। या तो आप भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करें या तो भगवान गणेश के साथ उनकी पूजा करें। तो मैंने सभी को भाव रूप में स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे, साथ में दुर्वा समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम वस्त्र के रूप में चुनरी समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम रोली से चंदन से तिलक करेंगे। जो हमने मटका रखा है उसमें भी हम रोली चंदन से तिलक कर देंगे। जो हमने सोने चांदी का सामान रखा है उसमें भी हम तिलक कर देंगे। साथ में दीपक के भी हम पूजा कर लेंगे और तिलक पे हम चावल समर्पित कर देंगे, यानी कि अक्षत। इसके बाद हम भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को फूल समर्पित कर देंगे। साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे और जो हमने मटके की स्थापना की है वहाँ भी फूल समर्पित कर देंगे। तो मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को, सभी को हम इत्र समर्पित कर देंगे। इत्र समर्पित करने के बाद हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार के सामान आप 5, 7, 16 श्रृंगार जितने भी आपकी समर्थ में है समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता लक्ष्मी की कुछ प्रिय चीज़ें ले लेंगे, जैसे गोमती चक्र, कमलगट्टे, कौड़ी। यहाँ पे मैंने 5 संख्या में ले ली है। तो यहाँ पे हम इसको चौकी पे ही रख देंगे। इनकी भी हम पूजन करेंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा दिया है। धूप दीप दिखाने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को हम लड्डू का भोग समर्पित कर देंगे। आप कोई भी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को चीनी का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहे तो माता लक्ष्मी को खीर का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक कटोरी चने की दाल ले लेंगे। चने की दाल को दान करना होता है, तो आपको जितना भी दान करना है उसके हिसाब से आप चने की दाल ले सकते हैं। इसे चौकी पे ही हम रख देंगे। इसके साथ ही सत्तू और गुड़ का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सत्तू और गुड़ का भोग समर्पित कर दिया है। साथ में जल भी समर्पित कर देंगे।
इसके साथ ही हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो आप खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, आम जो भी ऋतु फल है समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऋतु फल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुन लेंगे। तो अपने सीधे हाथ में चने की दाल या पुष्प लेकर के या अक्षत पुष्प लेकर के हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनेंगे। कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में अक्षत और फूल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी लोटे के जल में भी हम डाल देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है। तो अपने समर्थ के अनुसार आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के भी आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे। जल लेकर के हम 2 बार इस तरह से वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ कर पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो आपने मटका रखा है, जो उसके ऊपर फल है, मटका, चने की दाल और जो आपने दक्षिणा रखी है, ये सारी चीज़ें हमें दान करना होता है। आप किसी भी ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। और जो आपने अलग से प्रसाद समर्पित किया है जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज जो भी है आप सभी परिवार के सदस्यों में बांट कर खा सकते हैं। और जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। जो श्रृंगार की चीज़ें इसमें से आप 1-2 चीज़ें यूज करने के लिए निकाल लें और आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितनी भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो दान किया जाता है उसका कभी अक्षय नहीं होता, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता है, अक्षय होता है। तो जैसा मैंने आपसे बताया जो खड़ा है उसको तो हमें दान करना है और जो खड़े के नीचे गेहूँ है जो भी आपने अनाज रखा है उसमें थोड़ी सी और अनाज मिला करके आप दान कर सकते हैं। देखिए अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ ना भी दान कर पाएँ तो एक मिट्टी का घड़ा जल से भरकर जरूर दान करें ताकि आपको पूरा पुण्य का फल प्राप्त हो सके। आप किसी भी ज़रूरतमंदों को एक मिट्टी का घड़ा जल से भरकर जरूर दान करें या फिर किसी पंडित को भी आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।